यहाँ जमीन पर सुरक्षा के लिए 4 बड़ी तकनीकें लगाई जा रही हैं। 12 फीट ऊंची स्टील फेंसिंग, यानी कि मुर्शिदाबाद में सबसे पहले 45 किलोमीटर के हिस्से में ये मजबूत फेंसिंग लगाई जा रही है। इसके अलावा बता दें कि CIBMS यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से लेकर रैलियों तक बार बार दोहराया कि सीमा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम एक भी अवैध व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे। अब उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर जमीन पर दिखने लगा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे या बांग्लादेश के साथ कुछ होने वाला है, और मैं ये सर्टेनिटी के साथ मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आपको जियोपॉलिटिक्स में देखना पड़ता है कि आसपास हो क्या रहा है। भारत ने चिकन नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइंग हमने करना शुरू कर दिया पूरे एरिया को। आपको मालूम है कि अमित शाह वो बार बार वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दूरबीन से देखते हैं कि बांग्लादेश के जो हमारा चिकन नेक है वहाँ से बांग्लादेश कितना दूर है और कैसे उसको पास लेके आ रहा है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये एनुअल भी हाल ही में रुस्तामाजी मेमोरियल लेक्चर जो है वो होस्ट हुआ, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं? मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो 6000 किलोमीटर का हमारा लगभग बॉर्डर है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसको इम्पेनेट्रेबल बनाना है। इसकी वजह से कई सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से आतंकवाद हो रहा है, रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ड्रग्स हैं, वेपन्स की स्मगलिंग है और कई किस्म की इश्यूज इससे जन्म लेते हैं, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंज। यानी कि फेंसिंग पर हाई टेक CCTV और स्मार्ट कैमरे लगाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड सर्विलांस हो रहा है, यानी कि जमीन के नीचे सेंसर बिछाए गए हैं। अगर कोई भी तार काटने या सुरंग बनाने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज जाएगा। स्मार्ट कंट्रोल रूम हर संदिग्ध हलचल का पूरा रियल टाइम डेटा सीधा कंट्रोल रूम को मिल पाएगा। जय हिंद साथियों। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अब बांग्लादेशियों का भारत में घुसपैठ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत ने दीवार खड़ी कर दी है। 12 फुट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। जो फेंसिंग है वो 12 फुट हाइट से भी के आसपास है, और ये देखकर बांग्लादेशी चौंक गए कि अब ये भारत में घुसपैठ कैसे करेंगे। और फेंसिंग के साथ साथ साथियों भारत ने जो है BSF ने तार बिछा दी है कि अगर वो तार करता है या उसके आसपास से ये गुजरते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो इनको पता चल जाएगा, BSF को पता चल जाएगा और घुसपैठियों को वहीं ये पकड़ लेंगे। और इसके साथ साथ साथियों जहाँ पर नदी है वहाँ पर भी भारतीय जवान तैनात कर दिए गए हैं बोट के साथ, जहाँ से वो निगरानी रख सकेंगे। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ से आराम से उनको वहाँ से पकड़ लेंगे। यानी कि चाहे वो नदी से पार करने की कोशिश करें या फिर जंगल से या फिर और जो सूखी एरिया है वहाँ पर तो फेंसिंग लगाई थी है। यानी कि बांग्लादेशियों के मन में इतना टेंशन कर दिया भारत ने, क्योंकि हर तरफ से घुसपैठ करने का रास्ता धीरे धीरे भारत बंद करता जा रहा है। और साथियों पश्चिम बंगाल के इलेक्शन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही थी, जमीन नहीं दे रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने BSF को खुलकर जमीन दी। जितनी जरूरत थी जमीन की भारतीय सेना को, BSF को उतनी जमीन उनको दिया और वहाँ पर ये अच्छे से फेंसिंग कर सके। साथ में भारत की सिक्योरिटी अब जो है बांग्लादेश की तरफ से धीरे धीरे सुनिश्चित होने लगी है कि अब वहाँ का जो घुसपैठ है जो इतने लंबे समय से चलता आ रहा था, तो घुसपैठ अब भारत को रोकने में सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है। आर्मी चीफ है वो वहाँ पे जा रहे हैं। ISI को भारत के बॉर्डर के पास देखा गया है बांग्लादेश के अंदर। चाइना ने ड्रोन की फैक्ट्री वहाँ पे लगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने JF-17 बांग्लादेश को बेचना शुरू कर दिया। और जो नया प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश हो चुका है, उसने अपना विजिट भारत में आने का आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। दोस्तों ये कब हुआ? जैसे ही हमने बिम्स्टेक को हमने एक्टिवेट किया चाइना के खिलाफ, मैंने आपको वीडियो बनाया था कि चाइना किसी ना किसी कंट्री को दूर ले जाएगा हमारे से। वही काम किया उसने, बांग्लादेश को अपने पाले में कर लिया। और ये चीज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी प्रेडिक्ट किया था, आज हो भी किया। गेम ऑन है दोस्तों। और ये जो काम हरकत अभी चाइना ने करी है, वो अपना जो CPEC है वो बांग्लादेश में लेके आने की अब उन्होंने एग्रीमेंट इस PM के साथ कर लिया, बांग्लादेश के साथ। इसलिए जब ये सारे क्यूज को आप जोड़ते हैं,
कि आखिरी मोमेंट पर अगर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वो विजिट कैंसिल करता है मोदी जी को मिलने के लिए, वो भी न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मतलब है जो डर था वो सच हो रहा है। जुलाई 18 मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश में कुछ होने वाला है। जुलाई 18 2026 ऑफिशियल स्टेट विजिट था जो कंप्लीटली फाइनलाइज हो चुका था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का और मोदी जी की विजिट का। प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी सेट हो चुके थे न्यू दिल्ली के अंदर, और सडनली जो फोन लाइंस है वो बंद हो जाती हैं। उन्होंने अपना फोन उठाना ही बंद कर दिया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तारिक रहमान, वही जिहादी जिसको बिठा दिया गया है बांग्लादेश के अंदर, एब्रप्टली अपने ट्रिप को कैंसिल करता है भारत आने के लिए। ये एक शेड्यूल्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोस्तों, ये कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट और जियोपॉलिटिकल स्नब है भारत का। उसका रीजन बताऊंगा कि ये स्नब क्यों कर रहे हैं। हमने भी कुछ गलतियां करी हैं। ढाका ने ऑफिशियली क्या बोला कि लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है जिसके कारण ये विजिट नहीं हो रही, लेकिन जो रियल रीजन है वो दैट इज फार मोर डेंजरस। बांग्लादेश ने अभी अभी अपनी साइड को चूज कर लिया है और वो साइड भारत की नहीं है। ये फॉलोआउट है जो हमारे सामने हो रहा है बैलेंस ऑफ पावर का, जो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ चाइना। हर चीज वैसे हो रही है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था कि ये हो क्या रहेगा। अब वो होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं चाइनीज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं पहले आपको रिवाइंड करनी पड़ेंगी। जो अगर आपको ये कोलैप्स है जो आज हो रहा है हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉल्ट लाइंस कहां पर है। along with international border with Pakistan and Bangladesh, अब वो समझते हैं कि virtually वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। जबरदस्त बात है, क्योंकि इंडिया तो बार बार कहता है ना जी पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये होता है वो होता है, जो एक स्टाइल है वहां पे, और फिर उसको वो अपने समटाइम्स जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो उसके ऊपर भी हमने माजी में कई दफ़ा डिस्कशन की है। बहरहाल ये जो सवाल है कि Indians are going to do this, that is significant question. मेरी राय के अंदर, मेरी दानिस्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेयर्ड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी जो कि कैपेबल होगी डिटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को। रात के अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकेंगे, धुंध में देख सकेंगे। मतलब अगर कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों, जानवरों, गाड़ियों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगी। और कोई भी इंडियन समझते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको हाईलाइट कर सकेंगे। तो ये अमित शाह साहब जो हैं, ही इज बेसिकली वन ऑफ द आर्किटेक्ट। उनको ये सारी बातें प्रपोजल जो है उनके सामने आया एंड ही बेसिकली एक्सप्लेन्ड इट टू कि हाँ हमें ये करना चाहिए।